आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। गुजरात, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के मोरबी में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। 17 में से 10 लोगों को बचा लिया गया। 7 लोगों की तलाश अभी हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बारिश के बाद कैसे बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में परेशानी बढ़ी और इस परेशानी के बढ़ने के बाद कैसे अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई हैं। जगह जगह लोगों को बचा रही हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। 17 में से 10 लोगों को बचाया गया है। 7 लोगों की तलाश अभी जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चला रही है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद अलर्ट घोषित किया गया। मोरबी में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। जयेश सोनी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जयेश, जो अभी हालात मोरबी में बताए जा रहे हैं, 17 में से 10 को बचा लिया गया, 7 की तलाश चल रही है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ के इन हालातों से बचने के लिए क्या कोई खास इंतजाम और आम लोगों के लिए कोई खास इंस्ट्रक्शंस हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हवामान डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो अलर्ट घोषित किया है, पूरे गुजरात के अंदर भारी तेज बारिश के आसार जो है वो घोषित किए गए हैं। मैं मोरबी की बात करूं तो मोरबी के पास के जो गांव में कोजवे से गुजर रहे एक ट्रैक्टर से 17 लोग वहां से जो कोजवे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर पानी का इतना तेज बहाव था कि जो पूरे ट्रैक्टर को ही बहाकर ले गया है। उसके अंदर 17 लोग जो बैठकर कोजवे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे वो बह गए थे। उसमें से 10 लोग को बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। अभी भी 7 से 8 लोग जो है लापता है, जिसकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। और बड़ी मुश्किल से जो 10 लोगों को बचाया गया है वो किनारे तक पहुंच पाए थे, जिसमें से कुछ महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। और अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी रात जो है 10 लोगों को बचाने में ये ऑपरेशन चला था। अभी भी जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और जो लोग लापता है उसकी खोजबीन चल रही है। मैं पूरे गुजरात की अगर बात करूं तो दक्षिण गुजरात के अंदर बड़ी तेजी से बारिश होने के कारण जो है तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है। जो मैं अगर बात करूं तो सूरत की तापी नदी, भरूच की जो नर्मदा नदी है, नवसारी जिले की पूर्णा, कावेरी और अंबिका नदी है, वलसाड़ जिले की नदियां, सारी नदियां में पानी का जो है तेज बहाव देखा जा रहा है। जो भी लो लाइन एरिया है वहां पर पानी घुस चुका है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जो है शेल्टर होम में ठहराया गया है और आगे आने वाले 72 घंटे के लिए जो है अलर्ट घोषित किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसकी वजह से जो है जो लो लाइन में रहने वाले, जो नदी किनारे पर बसने वाले लोग हैं और जो गांव है, वहां पर लोगों को अलर्ट किया गया है। सुरक्षित जगहों पर हटने के लिए उसको कह दिया गया है और उनके रहने खाने के इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी लोगों के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए जो आगे आकर के कोशिश शुरू की है। और कहीं पर कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी स्टैंड बाय रखा गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भी वो काम कर रहे हैं। साथ ही कोई हादसा ना हो जाए उसके लिए भी वो अलर्ट मोड पर रखे गए। क्योंकि एक जगह हादसा हुआ है जहां पर 17 लोग बहे, 10 को बचा लिया गया, 7 की तलाश चल रही है। और जगह इस तरह के हादसे ना हो, सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और राहत बचाव टीम अलग अलग जगह एक्टिव मोड पर। साथ ही बारिश को लेकर गुजरात के अलग अलग जिलों में अलर्ट भी जारी किए गए हैं। शुक्रिया आपका जयेश सोनी, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।